नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। और यह मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम है दिसंबर के महीने के लिए। यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। दिसंबर के महीने में गोचर के प्रभाव से आपको क्या लाभ या क्या हानि प्राप्त होने वाले हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यह जो कार्यक्रम है यह गोचर पर आधारित है। आप अपनी जन्म पत्रिका से इस कार्यक्रम को बिल्कुल भी मत देखिएगा। जन्म पत्रिका के आधार पर मत देखिएगा, क्योंकि यह आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं है। गोचर का कार्यक्रम है तो गोचर के आधार पर ही इसको देखिएगा। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जो नहीं होनी चाहिए और बहुत खराब है, तो आप नक्षत्र वेद कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्रहों की क्या पोजीशन इस समय तुला राशि के जातकों के लिए बन रही है। देखिए, केतु लग्न में बने हुए हैं और राहु की परिस्थिति सप्तम भाव में है। सूर्य, शुक्र और बुध की परिस्थिति सेकंड हाउस में। शनिदेव स्वगृही अवस्था में मकर राशि में चतुर्थ भाव में। गुरुदेव बृहस्पति सिक्स्थ हाउस में स्वगृही अवस्था में विराजमान है। और वक्री मंगल वृषभ राशि में यानी अष्टम भाव में आपके विराजमान रहेंगे। तो ऐसी जो ग्रहों की व्यवस्था बनी हुई है, इस व्यवस्था के चलते सबसे पहले देख लेते हैं कि करियर के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से चतुर्थ भाव में बैठे हुए शनि देव जो हैं वो पूरे महीने लगभग दसम भाव पर दृष्टि डाले रखेंगे। तो दसम भाव पर दृष्टि डालने की वजह से आपको बहुत ज्यादा अपने कर्म में जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपके अंदर जबरदस्त अनुशासन होगा। आप समय के पाबंद रहेंगे। आपको जितनी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी उन जिम्मेदारियों को बहुत ईमानदारी से आप निभाएंगे। आप खूब मेहनत करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपका कार्य क्षेत्र, आपका कर्म क्षेत्र बहुत अच्छा हो जाएगा। उसमें बहुत अच्छे अच्छे अनुकूल परिणाम आपके लिए बनने वाले हैं। इसके दूसरी तरफ यदि देखें तो कुंडली के छठे भाव में स्वगृही बृहस्पति देव विराजमान है। तो बृहस्पति देव आपको इस समय दूरदर्शिता प्रदान करेंगे। आपके सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, काम करने की शक्ति बहुत बहुत ज्यादा इस समय हो जाएगी। और आप अपने काम में, अपनी नौकरी में बहुत अच्छा इस समय महसूस करने लगेंगे। यानी कुल मिलाकर के कहूं तो आपके नौकरी का मामला इस समय बहुत बहुत सही है। इसके बाद में तीसरी बात करें तो बुध, सूर्य और शुक्र, ये तीन ग्रह जो हैं ये विराजमान हैं आपके सेकंड हाउस में। यानी आप जो नौकरी कर रहे हैं वहां से आपको कुछ ज्यादा इस समय बेनिफिट मिल सकते हैं और नौकरी में बहुत अधिक अच्छे अनुकूल परिणाम आपके लिए इस समय आ सकते हैं। तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही सही और बहुत प्यारा अच्छा समय है। अब बात करते हैं व्यापारियों के लिए। व्यापारियों के लिए भी बहुत बहुत शानदार परिणाम प्राप्त होंगे इस समय आपको। सप्तम भाव में बैठे हुए राहु महाराज जो है वो आपकी बुद्धि को बहुत तेज कर देंगे। साम, दाम, दंड, भेद, ये चारों तरीके लगा करके आप व्यापार करने वाले हैं। कितनी भी मुश्किल चुनौती क्यों ना आ जाए उसका हल जबरदस्त तरीके से आपकी बुद्धि से आप निकाल लेंगे। व्यापार की जितनी बाधाएं हैं उनको दूर करने में आप कामयाब हो जाएंगे। दूसरी बात, सूर्य, शुक्र और बुध का आपके सेकंड हाउस में होना ये बताता है कि सरकारी कोई भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बनी हुई है तो उसको आप चुटकियों में सही कर पाएंगे। व्यापार में जबरदस्त तरीके से आप इस समय आगे बढ़ पाएंगे। एक बात का ध्यान रखना है, व्यापार में यदि इन्वेस्टमेंट करना है तो केंद्र में यानी लग्न में केतु बैठा है, सप्तम भाव में सप्तम केंद्र में राहु विराजमान है। इसलिए ध्यान रख करके इन्वेस्टमेंट करना है। आपका धन गलत तरीके से खराब नहीं हो जाए, इसका ध्यान जरूर रख लीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से सभी व्यवस्थाएं आपके लिए बहुत बहुत अच्छी बन रही हैं। अब बात करते हैं आपके फिनांस की। फिनांस के मामले में थोड़ा सा उतार चढ़ाव मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल महाराज वक्री अवस्था में कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं बृहस्पति देव
स्वगृही अवस्था में छठे भाव में विराजमान रहेंगे, द्वादश भाव और द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे होंगे। तो ऐसे में खर्चों में तेजी बन सकती है, बेवजह का बेतहाशा खर्च आप कर सकते हैं, कुछ धार्मिक कार्यों पर खर्च हो सकता है, मांगलिक कार्य आपके परिवार में हो सकते हैं, उसके कारण कुछ खर्च हो सकता है, कुछ फालतू के खर्चे, व्यर्थ के खर्चे भी आप कर सकते हैं। तो उसकी वजह से आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके बन सकती है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बुध, शुक्र और सूर्य जैसे ही थर्ड हाउस में आएंगे, आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाएगी, और पैसा जो आपका आ तो रहा था लेकिन बच नहीं रहा था, वो सूर्य देव की कृपा से बचने लगेगा, शुक्र और बुध की कृपा से बचने लगेगा। और जहां तक बात सरकारी नौकरी या करने वाले या सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी थर्ड हाउस में जब सूर्य आएंगे तो बहुत ज्यादा आपको पराक्रम देने वाले हैं, क्योंकि वो पराक्रम का घर है। पराक्रम भाव में सूर्य आकर के पराक्रम के दाता हैं, वो इतना ज्यादा आपको पराक्रम दे देंगे कि सरकारी नौकरी में यदि आपको जाना है तो बहुत अच्छे प्रकार से आपका सिलेक्शन हो सकता है, और सरकारी नौकरी ऑलरेडी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी इंक्रीमेंट और पदोन्नति के कुछ रास्ते आगे चल करके खुल सकते हैं। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात की जाए तो यह महीना जो है ना, ध्यान से रहने का है। ध्यान से इसलिए रहने का मैं बोल रहा हूं क्योंकि सिक्स्थ हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव रहेगा, और स्थान हानि करो जीव ऐसा लिखा हुआ है। यानी सिक्स्थ हाउस में जब बृहस्पति हालांकि स्वगृही अवस्था में है, बहुत ज्यादा खराब परिणाम नहीं आएंगे, किंतु फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। और इनका साथ कौन दे रहे हैं? केतु महाराज जो लग्न में विराजमान है, राहु महाराज जो सप्तम भाव में विराजमान है। इसलिए सीधे सीधे तौर पर मैं ये बताऊं आपको तो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपको इस समय बहुत ज्यादा कष्ट दे सकती है, कुछ मामला खराब हो सकता है। दूसरी बात, अष्टम भाव में मंगल देव विराजमान है, तो वाहन सावधानी से चलाना है, किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना होने से बचना है। यदि सिजेरियन ऑपरेशन कराने वाले हैं तो थोड़ा सा इस समय आपको रुक जाना चाहिए। और ब्लड में कुछ रक्त संबंधी अशुद्धियां इस समय आ सकती हैं, कुछ इन्फेक्शंस आ सकते हैं, फोड़ा फुंसी या स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या कोई ऐसी कोई पहले कोई दुर्घटना हुई थी या कोई शारीरिक समस्या है, उसके लिए सर्जरी आपको तुरंत कराने की आवश्यकता पड़ रही है। तो आप अपनी कुंडली में मंगल की जो व्यवस्था है वो जरूर देख लीजिएगा। यदि मंगल की व्यवस्था इस समय खराब है तो आप सर्जरी के लिए आगे मत बढ़िएगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रेम जीवन के बारे में। प्रेम जीवन में पंचम भाव में के स्वामी जो हैं, पंचम भाव के शनि देव हैं, और शनि देव महाराज जो हैं वो आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हैं, जो कि बहुत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बना रहे हैं। हालांकि शनिदेव का चतुर्थ भाव में आना सुख में कमी का कारक होता है, लेकिन चूंकि शनिदेव अपने भाव के जो गुण हैं उनको बढ़ाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं, और स्वग्रही शनिदेव भी हैं, तो मेरे हिसाब से प्रेम जीवन के मामले में कहीं भी कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। प्रेम जीवन का मामला बहुत ही शानदार है। हालांकि मंगल जो है वो आपके द्वादश को देख रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था में कहीं ना कहीं प्रेम जीवन में क्रोध की वजह से, शक करने की वजह से कोई मनमुटाव हो सकता है, गलतफहमी हो सकती है, और एक दूसरे की बात आप काट सकते हैं, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बाकी सभी चीजें आपकी बहुत सही हैं। अब बात करते हैं विवाहित लोगों की, जिनका विवाह ऑलरेडी हो चुका है। दाम्पत्य जीवन के मामले में थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि दाम्पत्य जीवन का जो घर है, यानी सप्तम भाव जो है, सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल महाराज, जो कि अष्टम भाव में शुक्र के घर में विराजमान है, और शुक्र दाम्पत्य का कारक है। तो ऐसे में सप्तम भाव से संबंधित प्रभाव आपके कमजोर हो जाएंगे। दूसरी बात, सप्तम भाव में राहु विराजमान है। तीसरी बात, सीधी केतु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर आ रही है। ससुराल पक्ष से लेकर के कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, ससुराल पक्ष से लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस समय, और वो सीधे सीधे प्रॉब्लम जो है वो आपके दाम्पत्य जीवन में आकर के आपका दाम्पत्य जीवन खराब कर सकती हैं।
तो जरूर ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा तो दाम्पत्य जीवन पर आपके पूरी तरह से जबरदस्त बुरे प्रभाव आ सकते हैं, इसलिए जरूर से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन में सूर्य, शुक्र और बुध सेकंड हाउस में विराजमान है, तो माहौल सकारात्मक ही रहेगा, किंतु सूर्य की वजह से थोड़ा ज्यादा गर्म मिजाजी होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। दूसरी बात, घर में कोई मेहमान आया हो तो वो मेहमान आकर के बीमार हो सकता है, या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको किसी प्रकार से कोई इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसका ध्यान आप जरूर रख लीजिएगा। बाकी सभी चीजें पारिवारिक जीवन के लिए अच्छी हैं। तो अब चलते चलते आपको बताता हूं उपाय क्या कर सकते हैं। राहु और केतु के लिए उपाय जरूर करना है। राहु के लिए भगवान शिव को कच्चा दूध जल मिला करके थोड़ा सा काला तिल डाल करके ओम नमः शिवाय मंत्र से आपको यह जो जल है, यह जल आपको चढ़ाना है शिवलिंग पे। बहुत बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो आपको उपाय करना है वो केतु के लिए करना है। भगवती जगत जननी जगदम्बा की उपासना करनी है, और मां जगदम्बा दुर्गा का दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इधर मंगल का प्रभाव खराब है, उधर शनि का प्रभाव भी थोड़ा सा खराब है। इन दोनों के लिए आपको हनुमान चालीसा पढ़ लेना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने से दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा गुजर जाएगा, और आपको होने वाली जितनी परेशानियां हैं वो सभी परेशानियां आपकी टल जाएंगी, और अच्छा लाभ दिसंबर के महीने में आपको मिल जाएगा। तो मित्रों, ये था तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर का राशिफल। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से हमें बहुत सारा बल मिलता है, और यदि आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए आप खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।